आज हम संत कबीर नगर जिले के लास्ट छोर मझगावा में पहुंचे हैं, जहां पर राम सुरेश सरस्वती शिशु महाविद्यालय जो हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। और यहाँ जो स्कूल है, जो विद्यालय है, अपने बच्चों को किस प्रकार से निखारता है, इस विद्यालय पर आए हैं। आज 4 बच्चों का सैनिक विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, जहां पर यहाँ पर अभिभावक आए हुए हैं और यहाँ के बच्चे हैं और यहाँ पर जो टीचर है इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। हर वर्ष कहीं ना कहीं जो बच्चे आते हैं, 10 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे, इस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर जो बच्चे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको मिठाई खिलाई गई है, उन्हें क्या माला पहनाया गया है और यहाँ पर ढोल नगाड़ा बजाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। तो यहाँ के प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद है, प्रधानाचार्य है, प्रबंधक है। प्रबंधक से पहले हम बात करते हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं है, स्कूल की व्यवस्थाएं क्या है और किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि हर साल नया कीर्तिमान स्थापित करता है विद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। आज ये ढोल नगाड़ा बजाए जा रहे हैं, फूल माला मिठाइयाँ खिलाई जा रही, क्या बात है? ये अब की बार ये कोई नया कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि ये आज का जो कार्यक्रम है, ऑल इंडिया सैनिक कक्षा 6 में जो प्रवेश होता है उसका रिजल्ट, प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज रात को आया है। उसी में हमारे विद्यालय के 5 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें 4 बच्चे बहुत अच्छे रैंक से पास हुए हैं। एक बच्चा तो 489 रैंक है ऑल इंडिया रैंक में, और हम बताया जाता है 15,000 से 13,000 रैंक वाले सभी बच्चे का एडमिशन होता है। हमारे जो बच्चे पास हुए हैं एक ही का केवल 10,000 रैंक है, नहीं तो सब तो 4,000, 5,000 और 400-500 वाले रैंक है। बहुत अच्छे हमारे बच्चे मेहनत किए हैं और जिस तरीके से नवोदय में हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, अब तक 76 बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ हुआ है। हम सैनिक विद्यालय में पिछले साल भी हमारे 2 हुए थे, अब की बार 4 हुए हैं। पिछले साल हमारे अटल आवासीय विद्यालय जो मंडल स्तर का है 15 बच्चे हुए थे 80 सीटों में। अब की बार आज ही कल में रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय, हमारे अध्यापक उसमें भी धमाका मचाने वाले हैं। और एक अच्छी सोच का विद्यालय, जो हमारा दिली इच्छा रही है कि हमारा ये व्यवसाय नहीं बल्कि एक शिक्षा का जो स्तर है जो गिरता जा रहा था, उसको हम कायम करने के लिए कम से कम शुल्क में ग्रामीण अंचल में सबसे पिछड़े दलित यहाँ जहाँ रहते हैं और जो जिले का अंतिम छोर है, ये कई किलोमीटर लगा हुआ आपका सीमा है बस्ती का, वहां से हम चाहते हैं हमारे बच्चे हर विद्यालय में, जितने भी कंपटीशन योग विद्यालय हैं, CHS हो, विद्या ज्ञान हो, हर दरवाजे पर हमारे विद्यालय के बच्चे प्रवेश कर चुके हैं। इसका सारा श्रेय हमारे अध्यापकों का, हमारे प्रधानाचार्य बरबीर चौरसिया को जाता है। जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय छोर का विद्यालय है ये मझगावा, और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। कहीं नवोदय हुआ, कहीं सैनिक हुआ, कहीं अटल आवासीय हुआ, तो कैसी शिक्षा दी जाती है? क्या आखिर यहाँ शिक्षा भैया कोई अजीब तरीके से नहीं दिया जाता, वही किताबें हो, वही कॉपी है। हम लोग मनोयोग से कोई डेकोरेशन, कोई अन्य प्रकार का फोकस नहीं करते हैं। आज जो बच्चे देख रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मैंने पहली बार अपने विद्यालय में देखा। हमारे विद्यालय में कभी भी कोई वार्षिक उत्सव से लेकर टाई बेल्ट का भी कोई अनिवार्य हमने नहीं रखा कि भाई गरीब आदमी चाहे जैसे पढ़ेगा। हम टाई बेल्ट चाहते हैं, उसकी शिक्षा से सरकार उसको इस तरीके से वो खुद ऐसा बन जाए कि उसके गले में टाई और बाटा का जूता अपने आप हो, न कि उसके बाप का दिया हुआ पहने। आने वाले समय में अपने बाप, अपने घर और अपने परिवार को भी उस तरह से ऊंचाई कायम करे और अपने आप को भी ऊंचाई पर रहे हो। हमारे साथ स्कूल के प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं, जिनकी मेहनत हर वर्ष रंग लाती है, तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसी शिक्षा आखिर देते हैं, कैसी शिक्षा बच्चों को दी जाती है। जी भैया, हम पहले से बच्चों को जो है, जब क्लास 3rd में बच्चे ही रहते हैं तो उनको हम अच्छे से नींव मजबूत करने के लिए उन्हें हम कंपटीशन पैटर्न से पढ़ाते हैं। कंपटीशन पैटर्न पढ़ाने से ये अच्छा होता है कि देश का कोई भी परीक्षा हो, कंपटीशन योग्य जो भी परीक्षाएं हैं, बच्चे उसमें सक्षम रहते हैं और आगे रहते हैं। हमेशा हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और उसी पे काम करते भी रहेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि गरीब और बेसहारे बच्चे एक अच्छे विद्यालय में, एक अच्छे स्कूल पर पहुंचे, ताकि वो अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। बताया जाता है कि गांव में जो बच्चे हैं उनके घर तक भी कभी कभी आप लोग पहुंच जाते हैं कि पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी जी, हम लोग 10 बजे रात तक, लगभग 10 बजे रात तक हम लोग बच्चों को डोर टू डोर जाकर चेक करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या सो रहा है। इसके लिए हमें सारे अध्यापक लोग, हम लोग इकट्ठा होकर डोर टू डोर जाते हैं और गार्जियन को भी पता है कि हमारे अध्यापक रात दिन मेहनत करके तब ये रिजल्ट आपको दिख रहा है अच्छा से अच्छा। हमारे साथ कुछ जो बच्चे आज चयनित हुए हैं, उनके कुछ गार्जियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं इस विद्यालय के बारे में।
क्या नाम है सर आपका? रामरूप चौरसिया। रामरूप जी, आपका बच्चा चयनित हुआ है विद्यालय में, हाँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी को और प्रबंधक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात दिन कड़ी मेहनत करके और अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए माननीय राम सुरेश जी के चौरसिया जी के निर्देशन में इतने बच्चों का सिलेक्शन वो करवाते हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और बच्चे जिस मेहनत से पढ़ते हैं और अध्यापक लोग जिस मेहनत से पढ़ाते हैं वह एक्चुअली बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा है। उच्च कोटि की शिक्षा बहुत हाई फाई व्यवस्था में नहीं होती है। नहीं, जिले में और भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत हाई फाई विद्यालय हैं, तो आखिर आपने कैसे चुना इसे? इसे चुना कि यहाँ का रिजल्ट देख करके, यहाँ की पढ़ाई देख करके, कि यहाँ लोग बिना किसी अच्छी व्यवस्था के भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे रैंक पा करके और भारतीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अच्छे अच्छे विद्यालयों में प्रवेश पा रहे हैं। हमारे साथ और भी गार्जियन जुड़े हुए हैं। गार्जियन से क्या नाम है आपका सर? अवधारी शर्मा एडवोकेट। अच्छा, आप पेशे से वकील हैं, तो कैसे यह विद्यालय चुन लिया आपने? मैं इस विद्यालय को ऐसे चुना कि राम सुरेश जी तो पहले से मेरे साथी हैं, मैं उनको जानता हूं। मैं इनके विद्यालय का पेपर के माध्यम से नवोदय विद्यालय का रिजल्ट मैं देखा था, उस पेपर के माध्यम से मैं इनको बधाई दिया फ़ोन करके प्रबंधक जी को कि आपको बधाई, आपका विद्यालय दूर सुदूर गांव में है, आप लोग इतनी मेहनत करके बच्चों को इतना रिजल्ट दिए हैं, इससे मैं बहुत खुश हुआ। उसी समय मेरा अपना बच्चा खुद जो क्लास 5th में पढ़ता है, मैं इनके यहाँ इसीलिए लाया कि हमारा बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में प्रतिभाग करे और रिजल्ट लाए, जिससे मुझे भी लाभ हो, समाज में बच्चा स्थान पावे और इनके विद्यालय को भी ऊंचाई पर ले जाए। और यहाँ के जो प्रधानाचार्य बलवीर चौरसिया जी हैं, मैं विद्यालय में आया, इनके विद्यालय को देखा जब, तो इनकी मेहनत जो थी जिस तरह की, उससे मैं बहुत प्रभावित था। आजकल विद्यालय को लोगों ने बिजनेस बना के रखा है। मैं शहर में ही रहता हूँ और शहर का जो डेकोरम बनाए हैं लोग शिक्षा के नाम पर, केवल धन उगाही करते हैं, बच्चों में गुणवत्ता नहीं देते हैं और केवल लूट मची है, रिजल्ट नहीं देते हैं। इसलिए मैं तो प्रबुद्ध व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस विद्यालय को चुना कि मुझे यहाँ सब कुछ मिल गया। मुझे पहले अपनी जो भारतीय सभ्यता है वो बच्चों में मिल गई, बच्चे में मिल गई, फिर बच्चे का जो कौशल है, विकास है, जो चरित्र है और दिमाग है, ये सब का विकास होता है यहाँ। विद्यालय का परीक्षा क्वालिफाई किया है आपका बच्चा, कैसा लग रहा है? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस नाते मैं प्रसन्न हूँ कि संसाधन के अभाव में ये जो भी बच्चे 4 बच्चे जो अचीव किए हैं इस परीक्षा को, संसाधन के अभाव में इतना बड़ा रिजल्ट देना, ये हमारे लिए और उन गार्जियन के लिए सौभाग्य का बात है कि जो अपने को ये समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं, मेरे पास तो पैसा भी है, फिर भी मैं इस विद्यालय को इसलिए चुना कि देखा जाए कि बच्चों को संसाधन के अभाव में रखा जाए और कठिन परिश्रम कराया जाए तो क्या वो रिजल्ट देते हैं कि नहीं। मैं भी अपने बच्चे के ऊपर अपना जो दांव लगाया हूँ वो बहुत भरोसा करके बलवीर चौरसिया और राम सुरेश चौरसिया के ऊपर दांव लगा दिया, इसलिए मैं अपने बच्चे को यहाँ रखा। मैं इनके मेहनत से, इनके रिजल्ट से मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ। इस क्षेत्र समाज को भी धन्यवाद देता हूँ कि राम सुरेश चौरसिया जैसा व्यक्ति इस क्षेत्र में रहता है और उनको इनका सम्मान करना चाहिए और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना भी चाहिए। इनका विद्यालय निश्चित तौर से ये क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। मैं भी इनके विद्यालय की समीक्षा किया हूँ। इस गांव के अगल बगल घर घर के लोग, घर घर के बच्चे नवोदय में पढ़ते हैं और इन्हीं की देन है, बलवीर चौरसिया और राम सुरेश चौरसिया और इनके स्टाफ की देन है कि कठिन परिश्रम करा करके बच्चों को सोने जैसे तपा करके, निखार करके बच्चों को तैयार करते हैं। मैं इनसे प्रभावित होकर के मैं अपना बेटा
खुद इनको दिया था, जो आज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की परीक्षा को क्रैक किया है, पास किया है, अच्छा रैंक पाया है। भगवान की कृपा होगी, आप लोगों का सहयोग है, जो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और किसी न किसी सैनिक विद्यालय में उसका एडमिशन हो जाएगा। मैं इनके रिजल्ट से बहुत खुश हैं। आप मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस मौके पर आकर के इन बच्चों का हौसला बढ़ाया, हम गार्जियन का बढ़ाया और इस विद्यालय परिवार का बढ़ाया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे आप लोग। तो आपने सुना कि ये जो जिले का लास्ट छोर है, मझगावा में यह विद्यालय है, राम सुरेश सरस्वती शिशु महाविद्यालय, जहां हर वर्ष यह विद्यालय एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। नवोदय की परीक्षाएं हो, अटल आवासीय की परीक्षाएं हो, सैनिक विद्यालय की परीक्षा हो, ज्ञान विद्या की परीक्षा हो, सभी में इस स्कूल के बच्चे हर साल क्वालिफाई करते हैं। तो अगले खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। मोहन राजभर, संत कबीर नगर।